हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रसिया वीटोज यूएन रिजोल्यूशन, एक यूएन रिजोल्यूशन आया है जो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर वेपन यानी नाभिकीय हथियार नहीं ले जाने का कानूनी बाध्यता था उसमें। एक्चुअली यह एक ट्रीटी को लीगल बाइंडिंग देने की के लिए यह रिजोल्यूशन था, जिस ट्रीटी का नाम है ओपन स्पेस ट्रीटी यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि। यह रिजोल्यूशन अमेरिका और जापान के द्वारा लाया गया था और लगभग पारित होने ही वाला था, चूंकि 13 फेवर में आ गए थे, एक चाइना एब्सेंट हो गया था। लेकिन उसी समय रसिया ने इसको वीटो कर दिया, तो रिजोल्यूशन अब पारित नहीं होगा, है ना। कुछ परमानेंट मेंबर है जो कि किसी भी रिजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं, उसमें रसिया, अमेरिका, है ना, एक कंट्री है, 5 है। क्लियर, इंडिया नहीं है उसमें। तो अब देखते हैं न्यूज क्या है। न्यूज है 24 अप्रैल 2024 को रसिया ने इस पे वीटो कर दिया। कहा, यूएन रिजोल्यूशन काउंसिल में यह रिजोल्यूशन या प्रस्ताव लाया गया था, किसके अंतर्गत? ओपन स्पेस ट्रीटी, बाह्य अंतरिक्ष संधि। इसको हम डिटेल्स में करेंगे। यह 1967 में लाया गया था यह ट्रीटी। इस ट्रीटी में 9 प्रिंसिपल है और इसका मेन जो कंक्लूजन है कि आप अंतरिक्ष यानी स्पेस का शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल हर कंट्री कर सकता है, यानी हर कंट्री को अधिकार है कि स्पेस का एक्सप्लोर कर सके, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है। अब इस ओपन स्पेस ट्रीटी को लीगल बाइंडिंग यानी कानूनी बाध्यता देने का ऑब्लिगेशन था इस ट्रीटी में। क्लियर, इस ट्रीटी में ऐसा बताया गया था कि आप स्पेस में वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश का हथियार, जिसमें न्यूक्लियर वीपन भी आते हैं, नाभिकीय हथियार भी आते हैं, आप ऑर्बिट यानी स्पेस में नहीं ले जा सकते हैं। यह रिजोल्यूशन यूएस और जापान द्वारा लगभग 6 सप्ताह तक निगोसिएशन के बाद लाया गया था, जिसमें से 13 वोट तो फेवर में पड़े, चाइना वोट में भाग ही नहीं लिया और रसिया ने वीटो कर दिया। क्लियर। अब हम देखते हैं, चूंकि थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्पेस, अंतरिक्ष क्या है ना। देखिए, यह वोटिंग हो रहा था जिसमें रसिया ने इसको वीटो कर दिया। अब हम आते हैं, देखिए यह हमारा अर्थ है। अर्थ का यह बाहरी क्षेत्र है ना, आकाश है, जिसमें कई ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर में बटा हुआ है ना। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर के कन्वेंशनल जो एरोप्लेन है वह इसी के नीचे ही चलते हैं। इसमें मीटोराइड वगैरह होते हैं मेजोस्फेयर में, है ना। ट्रोपोस्फेयर एकदम ऊपर उपली हिस्सा है, जो मेनली सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रेशर इसी में होता है। और यह जो कर्मन लाइन है, या थियोडोर वान कर्मन एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने यह लाइन दिया है, इसको एज ऑफ स्पेस भी बोलते हैं, यानी अंतरिक्ष का किनारा। यह 100 किलोमीटर है फ्रॉम द मीन सी लेवल, और यह माइल में कन्वर्ट करें तो 62 माइल है। इसके नीचे जो है हर नेशन का सोवरिन राइट होता है, यानी आप अपना कोई काम इसके नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है ये सब फ्री होता है हर किसी के लिए, हर कोई एक्सप्लोर कर सकता है ना। तो जब 1957 में 4 अक्टूबर 1957 में जब सबसे पहले रसिया ने, उस समय यूएसएसआर था, जब स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट ऑर्बिट में डाला, उसी समय से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई, स्पेस एज की शुरुआत हुई। उसके बाद में होड़ मच गई नाटो और रसिया के बीच में। इंडिया भी इस एज में कब इन किया? या 19 अप्रैल 1975 को इन कर दिया, जब यह आर्यभट्ट सैटेलाइट भेजा गया। आज भी हम एक जाने माने देशों में आते हैं स्पेस फेयरिंग नेशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। क्लियर। तो यह हो गया। अब इसको गाइड करने के लिए ओपन स्पेस ट्रीटी है, यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि या यूएन का संधि है, जिसको 1967 में रेटिफाई किया गया है ना, 1967 में, है ना। अब इसमें बताया गया कि इस चीज का, इस स्पेस का, आप इस अंतरिक्ष का इस्तेमाल
पीसफुली कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रीटी के तहत कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था। लीगल बाइंडिंग मतलब कानूनी बाध्यता, अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी को लीगल बाइंडिंग करने के लिए यह रिजोल्यूशन अमेरिका और जापान के द्वारा लाया गया था, जिस पे रसिया ने वीटो कर दिया। अब इस पे अमेरिका बोल रहा है कि आपके पास है, इसका मतलब कोई सैटेलाइट जो न्यूक्लियर आर्म ले जाएगा, है ना, इसीलिए आपने इसको वीटो किया है। बात आ रही समझ में, है ना। तो ये है स्पेस, क्लियर। अब हम आते हैं कि यह रिजोल्यूशन क्यों लाया गया। यूएस का जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, उनका ऐसा विश्वास है कि रसिया जो है स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर बम तैयार करने की क्षमता रखता है ना। चूंकि ओपन स्पेस ट्रीटी में कोई लीगल बाइंडिंग है नहीं, कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं, और उनका मानना है कि अगर ऐसा बम ऊपर फट जाता है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण सारे ऊपर का जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन का सैटेलाइट के थ्रू, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा यूनाइटेड स्टेट का ऐसा मानना भी है, उन्होंने एसेस किया है कि रसिया जो है एक ऐसा सैटेलाइट, नया सैटेलाइट डेवलप कर रहा है जो न्यूक्लियर डिवाइस को ले जाएगा ऑर्बिट में, स्पेस में। इसीलिए यह रिजोल्यूशन को लाया गया है। और यूक्रेन वाला मामला देख के भी लाया गया है कि उसमें भी हो सकता है उस तरह का कुछ हो तो या वहां पे न्यूक्लियर बम वगैरह भेज दे। और अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी हर चीज स्पेस, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। पूरा इकोनॉमी, पूरा मिलिट्री, इवन पूरा पॉलिटिकल जो भी सिनारियो है, ऑल्स आर डिपेंड्स अपॉन द स्पेस टेक्नोलॉजी। इसीलिए स्पेस एसेट, इसीलिए मैं एक वीडियो भी बनाया था, स्पेस इकोनॉमी क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्लियर। अब हम आते हैं कि व्हाई दिस रिजोल्यूशन से देख लिए। अब इस रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका पारित होना क्यों इंपॉर्टेंट, यह तो हमने देखा कि क्यों यह प्रस्ताव लाया गया। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यह महत्वपूर्ण है रिजोल्यूशन। देखिए, जो भी अभी अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट है, बहुत सारे सैटेलाइट, मेरा इंडिया का भी है और सारे कंट्री का भी सैटेलाइट है, लगभग 18 से 20 कंट्री है जो स्पेस फेयरिंग कंट्री में आते हैं, जिनके पास अपना स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया भी है। जिसमें एक मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो एरिया ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो सैटेलाइट पे डिपेंड कर रहा है। अभी ये स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारा जितने भी मिलिट्री है, या आर्मी हो गया, या एयर फोर्स हो गया, या नेवी हो गया, इन सारे के बीच कम्युनिकेशन है ना सैटेलाइट के माध्यम से होती है। क्योंकि यहाँ आप टावर से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टावर आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, पहाड़ वगैरह पे, है ना। तो अब इससे बेस्ट है। इसके अलावे हम हर चीज, जैसे हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करता है। इसमें स्पाई सैटेलाइट है जो बॉर्डर को ऑब्जर्व करता है, वहां मूवमेंट होता है तो बताता है। डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, जैसे केदारनाथ में जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, इसरो ने पिक्चर भेजा था सैटेलाइट से। तो यानी हर चीज, कोई रिपोर्ट आती है तो सैटेलाइट्स होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। इवन आप एटीएम इंसर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट इन्वॉल्व होता है ना। कहीं बाढ़ आता है तो सैटेलाइट इन्वॉल्व होता है, सैटेलाइट से पिक्चर लिया जाता है। तो अभी जो ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अब जो मॉडर्न वारफेयर है, जो लड़ाई करने का तरीका है, वो भी सैटेलाइट पे डिपेंड हो रहा है। जैसे अभी आप यूक्रेन पे जो रसिया ने ड्रोन वगैरह भेजा था, उसको जीपीएस कहाँ से आता था, सैटेलाइट से। अभी ईरान जो इजराइल पे भेजा है सैटेलाइट से, इजराइल जो ईरान पे भेजा है सैटेलाइट से। तो जो भी सैटेलाइट से ही ये ड्रोन भी चलते हैं, मिसाइल भी चलते हैं, हर चीज चलते हैं सैटेलाइट पे। अगर इसको खत्म कर दिया जाए, इसके नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है विश्व में कुछ होगा? नहीं होगा। इसीलिए अब जो आर्म रेस अभी चल रहा है, हर जगह लोग अपना हथियार बना रहा है नए नए तरीके के। जैसे हमने दिव्यास्त्र की बात की, हमने भी बनाया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाया, हमने भी बहुत सारी चीजें बनाई है ना। हमने RLV डेवलप किया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया, है ना। हमने A-SAT सैटेलाइट मिशन शक्ति के तहत डेवलप किया, जो कि सैटेलाइट को मार सकता है। खुद का अपना एक सैटेलाइट माइक्रोसैट सैटेलाइट को मारा, इसे चेक किया, है ना। तो यह एक जो आर्म रेस चल रहा है अभी, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, अगर कोई परमाणु बम स्पेस में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
इसीलिए यह रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी उस कंट्री की, सारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी उस कंट्री का। अब हम समझते हैं कि ओपन स्पेस ट्रीटी क्या है। चूंकि यह ओपन स्पेस ट्रीटी का ही को ही लीगल बाइंडिंग करने के लिए रिजोल्यूशन लाया था, यानी कानूनी वैधता देने के लिए। अब इस पे मैं एक बनाया हूं जो कि पहला ऐसा ऑर्बिटर होगा। ऑर्बिटर मीन जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट क्या होता है कि रिपीटिंग पाथ होता है। जिस तरह अर्थ हमारे सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता है ना, और चंद्रमा जो है अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, इसीलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस पे अब इस ऑर्बिटर से डायरेक्ट कनेक्शन मोबाइल का होगा। इस पे मैं वीडियो बनाया, एक बार चेकआउट कीजिएगा इसको। क्लियर। अब आते हैं ओपन स्पेस ट्रीटी पे। ओपन स्पेस ट्रीटी 1967 से लागू है या 1967 से लागू है, और इसको रेटिफाई रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किए हैं। इसमें 9 प्रिंसिपल है। देखिए ये प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है कि आप आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, लेकिन वह बेनिफिट के लिए, है ना। और बेनिफिट क्या, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। और उस वह जो संपत्ति होगा, वह प्रोविंस जो होगा, वह सारे ह्यूमैनिटी का होगा। यानी आप अगर स्पेस की ट्रीटी करते हैं तो वह बेनिफिट सारे कंट्री के लिए होगा। आउटर स्पेस को आप कोई कंट्री एक्सप्लोर कर सकता है और कोई स्टेट यूज कर सकता है उसको। कोई स्टेट, कोई कंट्री उसको एक्सप्लोर और यूज कर सकता है। आउटर स्पेस पे किसी का नेशनल एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं करेगा सॉवरेनिटी। मान लीजिए कि हम चंद्रयान 3 से भेजे हैं लैंडर, और जिस जगह पे गिरा क्लेम करेंगे कि नहीं इंडिया का, अब किसी को वहां पे जाना ही नहीं है ना। ठीक है, हम अपना नाम रख देते हैं, दूसरी बात है ना। यह 3 प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा है कि कोई भी स्टेट मतलब यहां कंट्री हुआ, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वीपन वहां पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, या कोई ऐसा भी हथियार नहीं ले जा सकते हैं जो सामूहिक घातक हो ऑर्बिट में, या कोई सेलेसियल बॉडी पे। या ऐसा नहीं कि मून पे ले जा सकते हैं और मार्स पे, कोई सेलेसियल बॉडी पे नहीं ले जा सकते हैं, या कोई ऐसा चीज वहां आउटर स्पेस पे आप स्टेशन नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं रख सकते हैं जिससे लोगों को यानी जनरेशन को तकलीफ हो, यानी कोई वीपन नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा गया कि मून और अदर सेलेसियल बॉडी, हालांकि मून पे अमेरिका ने एक और ट्रीटी लाया है जिसको बोलते हैं आर्टेमिस ट्रीटी, आर्टेमिस एकॉर्ड। हमारा इंडिया ने इसको साइन कर दिया। लगभग बोला जाता है कि आर्टेमिस एकॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ओपन स्पेस ट्रीटी बाय अंतरिक्ष संधि। इसके अलावा जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनको पूरे मैन काइंड का इनवॉय माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उस कंट्री का कोई बड़े आदमी होगा, है ना, उसको इनवॉय सारे मैन काइंड का माना जाएगा, यानी सारी दुनिया का वह दूत है। क्लियर। इसके अलावा कोई भी स्टेट मतलब कंट्री यहां हो रहा, कोई भी स्टेट रेस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटी, अगर उस कंट्री का गवर्नमेंट जा रहा है तो ठीक है, अगर कोई नॉन गवर्नमेंटल इंटिटी जा रहा है, फिर भी अगर कोई चीज अगर वहां पे होता है तो उसका जिम्मेदारी उस कंट्री का होता है। जैसे अभी है प्राइवेट सेक्टर को छूट दिया गया है, अगर वो जाते हैं, जैसे स्पेसएक्स हो गया, हमारा भी बहुत सारे अग्निकुल है ना, तो अगर वहां पे जाते हैं और कुछ इस तरह का क्षति होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री को होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डैमेज होता है तो उसका स्टेट पे जिम्मेदारी आएगा, लाइबल वो होंगे, है ना। इसके अलावा स्टेट कोई भी कंट्री कोई भी हार्मफुल कंटामिनेशन स्पेस को नहीं कर सकते हैं, या कोई सेलेसियल बॉडी को। ये 9 प्रिंसिपल को लीगल बाइंडिंग देने के लिए यह ट्रीटी लाया गया था, जिसे रसिया ने, रूस ने वीटो कर दिया। अब अमेरिका क्लेम कर रहा है कि वीटो किए हैं, इसका मतलब इनके पास है डेवलप कर लिए हैं, इसीलिए कहें, जबकि रसिया डिनाई कर रहा इस मामले को। क्लियर। तो यह ओपन स्पेस ट्रीटी का लीगल बाइंडिंग था। आर्टेमिस एकॉर्ड जो है ओपन स्पेस ट्रीटी का एक्सटेंशन है। आर्टेमिस एकॉर्ड पे इंडिया ने साइन कर दिया है ना, चाइना वगैरह अभी साइन नहीं किया है।
क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हम तिवारी जनरल स्टडी, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी